नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। और एक बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनी देवी नमः। आज नवरात्रों का छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो बुराई का नाश और अधिक पूजा, कात्यायनी माता की अधिक पूजा इसलिए भी होती है कि ये जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको अच्छे वर की कामना करती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है। और माता की पूजा का व्यवधान जो है वो लाल फूल और घर में घी का दिया लगाकर किया जाता है। माता को सिंदूर बहुत पसंद है। लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी, गोटा, नारियल मां को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है। तो आइए माता की कथा सुनते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था कात्यायन। उनके पुत्र थे कात्यायन। महर्षि कात्यायन जो हैं, उनके घर संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और उन्हीं दिनों एक राक्षस जो था वो सब जगह हाहाकार मचा रहा था। महिषासुर नाम का राक्षस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में देवताओं को दुखी करता था, संतों को दुखी करता था और हर तरह से बुरे बुरे कार्य जो है वो करता था। तो एक दिन महर्षि कात्यायन जो हैं, उनकी कठोर तपस्या के बाद सब ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। जब ये बताते हैं कि हमारे साथ महिषासुर जो है वो इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा और विष्णु की भौहें जो हैं वो अकड़ जाती हैं और वो गुस्से में आकर उन लाल हो जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो उस गुस्से से निकली हुई जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, भगवान विष्णु के मुख से जो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला से एक देवी स्वरूप धारण होता है। और उस देवी स्वरूप जो है वो महर्षि कात्यायन जो है, उनकी कठोर तपस्या का वर उनको पुत्री के रूप में मिलता है। इसलिए माता का नाम कात्यायनी देवी है। कात्यायनी देवी जब बड़ी होती हैं तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश से बहुत सी शक्तियां प्राप्त करके महिषासुर के साथ युद्ध करती हैं। और महिषासुर के साथ युद्ध करने के बाद महिषासुर को अपनी तलवार के साथ उसका गला काट देती हैं और महिषासुर जो है वो युद्ध हार जाता है। इसी तरह संतों को और महर्षियों को जो है महिषासुर से छुट्टी मिलती है। महिषासुर जो है उनको तंग करता था, इसलिए उसका वध हो जाता है। इसी तरह कात्यायनी देवी की इसलिए भी पूजा की जाती है कि आपके जीवन में धन, संपदा, आरोग्य आता रहे। सिंह पर सवार माता रानी जो है सिंह पर सवार है। सिंह भी जो है उनको हिमालय पर्वत ने अर्पण किया। हिमालय पर्वत ने सिंह अर्पण किया और सिंह के ऊपर उन्होंने जब आरूढ़ासन होती हैं तो एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में वर मुद्रा है, एक हाथ में कमल है और एक हाथ प्रार्थना के लिए है। तो उस तलवार से महिषासुर मर्दनी कहलाती है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर इनका एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसको सब लोग विंध्यावासिनी भी कहते हैं कि इस दिन जिज्ञासु और भक्त जो है वो आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे मूलाधार से छठे चक्र में जब आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं और वो तपस्वी बनकर आज्ञा चक्र को जागृत करता है और मां की आराधना करता है। आज्ञा चक्र जो है वो दो आंखों के बीच जो
केंद्र बिंदु है। तीसरी आंख भी कहते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड भी उसको कहते हैं। वो ग्लैंड जो है वो वहां पर आज्ञा चक्र होता है। सनातन धर्म के 100% लोग जब वहां पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि उस आज्ञा चक्र की पूजा भी होती है। तो ये तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो इस आज्ञा चक्र को जागरूक करने के लिए एक मुद्रा मैं आपको बताता हूं। जैसे रोज मैं हर चक्र की मुद्रा आपको बताता हूं, तो ये मुद्रा करने के बाद आप 5 मिनट तक ये मुद्रा करें और ओम का उच्चारण करें और मां कात्यायनी को याद करें। तो ये आज्ञा चक्र जब आपका जागरूक हो जाता है, जब एक्टिव हो जाता है, तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी भी तरह का मोह, लोभ, सांसारिक जीवन जो है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर इसको आप कंटिन्यूसली आधा घंटा 1 घंटा करें, पर गृहस्थ आश्रम में ये 5 मिनट कर लेना सुबह और 5 मिनट शाम को बहुत होता है। तो ये मुद्रा जो है ये आज्ञा चक्र की मुद्रा है। आप देखिए ये पंच तत्व जो है, इनमें से आपने पहले अग्नि तत्व मिलाया और अग्नि वायु तत्व मिलाया, फिर जल तत्व मिलाया। तो ये अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व को जब आपने मिलाया, तो इसको आप इस तरह इस मुद्रा में रखिए और इस मुद्रा में रखकर आप इस मुद्रा में आप बैठ जाएं। हो सके तो पद्मासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठकर ये मुद्रा करें और लंबे लंबे श्वास और ओम का उच्चारण करने से आपके जीवन में किसी भी तरह का डिप्रेशन और किसी भी तरह का अगर आपको मानसिक रोग है तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपका मन चेतना से भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि वासुदेव से प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी का जन्म हुआ था। जय माता।